अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक ऐसे HD शाहीन के साथ मौजूद हूं जिनका नाम है बैरिस्टर इज़राम अली, जिन्होंने चांद पर जमीन खरीद ली है। चांद पर जमीन तो नहीं होती, लेकिन इसको मैं कह सकता हूं कि चांद पर एक टुकड़ा खरीदा है इन्होंने और धड़ाधड़ लोग अब चांद पर वो जमीनें खरीदते जा रहे हैं। सुशांत सिंह जिन्होंने खुदकुशी की, उनकी भी जमीन थी चांद पर। प्रियंका चोपड़ा की भी जमीन है वहां पर। जबकि पाकिस्तान में सबसे पहली दफा रावलपिंडी के एक लड़के ने अपनी बीवी को उसकी एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था चांद पर जमीन लेकर, और उसका सबसे पहले इंटरव्यू इस नाचीज ने किया। आज ये दूसरा जो HD शाहीन है, जो कि बैरिस्टर भी है, इससे पूछते हैं कि इन्होंने जमीन क्यों खरीदी, कितने में खरीदी और उसका रकबा कितना है। आप जमीन से इतना उकता क्यों गए कि आपको चांद पे जाना पड़ा? कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो था ना, मेरा उकता गया था और मैंने दिल किया कि मैं चांद पे चला जाऊँ। आपने जमीन खरीदी कितनी है? 5 एकड़, 2 एकड़ में सोसाइटी काट लूंगा और एक आधा फार्म हाउस बना लूंगा, बाकी जो है ना मैं अपने घर के लिए। आपने जब ये जमीन खरीदी तो पहले हम विजिट करते हैं, कोई भी प्लॉट लेते हैं, तो आपने कोई विजिट किया फिजिकली वहां जाकर? नहीं, फिजिकली विजिट तो नहीं किया, लेकिन करूंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, अगर इतने पैसे आए, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना ही डिफिकल्ट है। खुद भी बैरिस्टर हैं, तो उसकी कोई जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी कंप्लीट हुई है या नहीं? जी बिल्कुल, लेने से पहले मैंने सारे इसकी लीगैलिटी सारी देखी है, देखने के बाद ही मैंने इसको परचेज किया है। लाइक मुझे अगर मैंने अभी देखी है तो मैंने फौरन नहीं परचेज की। 2-3 माह जो है ना मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चली थी, जैसे सारों को नजर आता है कि कहते हैं जी फ्रॉड स्कैम है, लेकिन उसके लिए भी जो है ना सारी लीगैलिटी मेरे पास है, इंटरनेशनल रेमेडी मेरे पास है। ये तमाम जो प्लॉट्स वगैरह हैं, जो आपकी 5 एकड़ जमीन है, LDA से अप्रूव्ड है? नहीं, वहाँ पे LDA नहीं है, वो MD होगा, मून डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, LDA नहीं होगी वहाँ पे। वहाँ तो पानी वगैरह भी नहीं है, तो आप किस तरीके से, मतलब वॉशरूम वगैरह नहाएंगे कैसे? वो यहाँ से या तो इधर जमीन से लेके जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे बोर कर लेंगे। ये आपका पैशन था या पैसा बहुत ज्यादा? आप कहते हैं बस पैसा फेंकना है मैंने। पैसा तो इतना नहीं है खैर, लेकिन जो है एक पैशन था, कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। आप तो फिर वकीलों के अनोखे लाडले हैं जो खेलन को मांगे चांद, और आपने चांद पर 5 एकड़ जमीन खरीद ली। आप तो मलिक रियाज बन गए चांद के। सारे दोस्त अक्सर मजाक में यही कहते हैं। अब वकील पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे भी एक जो अपना ना लॉ चैम्बर बना लेते हैं, वहाँ पे कोई एलियंस वगैरह आ जाएंगे तो उनके साथ कोई केसेस वगैरह ये वो सारा देखेंगे इंशाल्लाह। चांद पे तो जिंदगी नहीं है, तो इस प्लॉट का क्या फायदा है यार आपके? हम बना लेंगे जिंदगी, हम पाकिस्तानी तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर जमीन पर खड़े होकर कहा जाए कि अपने प्लॉट का व्यू देखें, तो वो व्यू कैसा है? जमीन पे खड़े होके व्यू डिफरेंट है और चांद पे खड़े होके अर्थ का व्यू वो भी डिफरेंट है। अक्सर ज़हन में आता है मेरा चांद निकल आया। चारदीवारी भी करवाई है अपने प्लॉट के इर्द गिर्द? नहीं, वो अभी नहीं करवाई, लेकिन करवाने का सोच रहा हूँ मैं। सीवरेज का निजाम कैसा होगा? कोई नालियाँ शालियाँ भी बनाएंगे वहाँ पर? नहीं, वो अच्छे वाला करेंगे जो पाकिस्तान में, लाइक कराची में काफ़ी ज़्यादा सीवरेज खराब है, लाहौर में भी खराब है। घर जो बनाएंगे उसमें लेंटर डालेंगे या ऊपर वो TR या वो कानों की वो छत बनाएंगे? लेंटर डालेंगे, लेंटर ज़्यादा अच्छा है। वॉशरूम्स कितने बनाएंगे टोटल? देखेंगे कितना एरिया हमने कवर करना है, तो उस हिसाब से जो है हम लोग 2-3 तो बना ही लेंगे ना। क्योंकि फ्लश या कोई कमोड सिस्टम भी होगा, कोई मुस्लिम शावर भी होगा आपके पास? नहीं, डिफरेंट कोई इनोवेशन करेंगे। हो सकता है कि टिश्यूज़ वगैरह रख लें सिर्फ, ताकि पानी की भी बचत हो। आमतौर पर जब हम लोग घर बनाते हैं, मिस्त्री मजदूर लेबर लगाते हैं, ईंटें रेत बजरी सरिया मंगवाते हैं, तो आप वहाँ पर लेबर को लेकर कैसे जाएंगे? मेरी ना एक कॉन्ट्रैक्टर से बात हो रही है, अली शान साहब हैं, उनके साथ, और उनके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अभी तक देखें, अभी जो है उसमें पेमेंट्स का इशू आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज करेंगे। 50,000? जी बिल्कुल। 700 रुपया? 50,000। कितना होता है? 50,000 रुपीज़? 50,000? हाँ, 50,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो देखें, अभी निगोशिएबल करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं वहाँ पे। हम लोग ईंटें मंगवाते हैं, ट्रालियाँ, वो जिसमें अव्वल ईंट भी होती है, 2m ईंट भी होती है, 100m ईंट भी होती है। फिर कुछ लोग होते हैं, वो मिस्त्री ऊपर बैठा होता है, मजदूर नीचे से कैच करवाता है, वो उसको पकड़ता है। तो वहाँ पर तो ग्रेविटी नहीं है, तो वो तो ईंटें सारी जमीन पे गिर जाएगी। नहीं, ग्रेविटी वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए वो हल्का सा ईंट को छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी, तो वो तो टेंशन नहीं होनी। बाकी जो ईंटों की आप बात कर रहे हैं, तो वो देखता हूँ, हो सकता है ज़हीर साहब जो है मेरे दोस्त हैं, वो उनको कहूँगा वहाँ पे पट्ठा लगा लेंगे। ज़हीर साहब आपके दोस्त हैं, उनके पास लेंटर डालने वाली मशीन भी है? उनके पास सारी मशीनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर हैं ये। भाईजान, पाकिस्तान में जब भी लेंटर डलता है तो हम देग पकाते हैं, मिठाई देते हैं। तो आप उधर मिठाई अगर देंगे भी, देग पकवाएंगे भी, तो किसको बांटेंगे? मैं वहाँ पे एलियंस को, डिफरेंट एलियंस जो हैं उनको बुलाऊंगा, और इवन अपने जो नेबर्स हैं उनको बुलाऊंगा। नहीं रहता, सैलेड भी होगा बीच में, सारा कुछ होगा। केटरिंग की प्लेटें वगैरह कहाँ से मंगवाएंगे? और वो यहाँ से स्पेशल लेके जाएंगे।
यार ये आपको ख्वाहिश पैदा कैसे हुई कि मैंने चांद पे ज़मीन लेनी है? ख्वाहिश थी मेरी मिसेस की, चांद पे ज़मीन लोगे तो मैं शादी करूँगी। अच्छा, अक्सर लड़कियां कहती हैं कि मेरे लिए आप तारे तोड़ के ला सकते हैं, तो उनके बॉयफ्रेंड उनसे फिर झूठे वादे भी कर लेते हैं, हालांकि उनको कोई अमरूद भी नहीं तोड़ने देते। आपने ज़मीन ले ली है तो अब भाभी खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। बेगम को लेके जाएंगे वहाँ चांद पर? हाँ लाजमी लेके जाएंगे अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी हुई। पहले आमतौर पर तो हमने देखा है कि ईद के ईद बंदा ससुराल में लेके जाता है अपनी बेगम को, बच्चों को। आप तो फिर चांद पे लेके जाएंगे तो आप तो आने जाने में ही आपका सारा सफर जो है। नहीं, वो कटी 2 ईदें वहीं पर करेंगे ना, तो आना जाना तो लें। 6 मंथ्स यहाँ पे रह लेंगे, 6 मंथ्स उधर रह लेंगे। नेबर्स वगैरह हैं आपके ऊपर जिन्होंने और भी प्लॉट्स वगैरह लिए हैं जो आपके साथ साथ हों? हाँ, इसके अंदर ना सोसाइटीज़ जो है ना उन्होंने प्रॉपर की हुई है, जिसके अंदर सी ऑफ ट्रंक्वालिटी है, सी ऑफ वेपर्स है, सी ऑफ डिफरेंट जो है ना। आपने किस सोसाइटी में लिया है? सी ऑफ वेपर्स के अंदर है। ब्लॉक मेरा जो है वो है मेयर ऑफ वेपर्स। रेसिंग पार्क है, कॉर्नर वाला प्लॉट है आपका? मेरा मिडल है, ताकि जो है ना वो वहाँ पे वेपर्स आबी बुखारात काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है, तो हो सकता है कि पानी के वहाँ पे चांसेस भी निकल आएँ। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें चांद पर ज़मीन के हवाले से तो आप दे सकते हैं। तारे तो सारे तोड़ लाते हैं, चांद लेके दिखाएं आप। मेरा पैगाम बाकी सबके लिए यही है कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, करना चाहें तो लाजमी कीजिएगा। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से है। ये हमारे नौजवान बैरिस्टर इज़राम अली साहब ने वहाँ पर ना सिर्फ प्लॉट लिया 5 एकड़ का, तलकीन भी कर रहे हैं पाकिस्तानियों को कि वो वहाँ पर प्लॉटिंग करें। और इसके साथ साथ हमारे जो इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस और सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके तो बेशुमार वहाँ पर एकड़ों में प्लॉट्स हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। इनका फ़ैसला कितना दुरुस्त है, इनका फ़ैसला कितना गलत है, इसका फ़ैसला आपने करना है। अल्लाह हाफ़िज़।